गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, जहाँ पे एक खुलते ही एक डायरेक्ट एक सेल ऑफ आया और जैसे ही निफ्टी ने ये गैप क्लोज किया, एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया और एक हैमर कैंडल फॉर्म भी हुआ था, पर ये सस्टेन नहीं कर पाया और एक सेल ऑफ कंटिन्यू हुआ। और अगर हम निफ्टी का इंट्राडे लो देखते हैं या जहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये एग्जैक्टली सेम लेवल पे लिया जहाँ पे हमने कल के दिन डिसाइड किया था कि ये जो रेंज होगा, ये रेंज में निफ्टी साइडवेज हो सकता है या एक नो ट्रेडिंग जोन हो सकता है। तो एग्जैक्टली ये रेंज का लो के पास आके निफ्टी ने सपोर्ट लेके एक रिवर्सल दिखाया, जहाँ पे आज का क्लोजिंग देखेंगे तो 21,950 के आसपास निफ्टी ने आज क्लोज दिया है। अगर हम निफ्टी का ओआई देखते हैं तो 22,000 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और 21,900 पे पुट राइटिंग है, पर यहाँ पे कॉल राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर डाउन साइड पे देखते हैं और अप साइड पे भी देखते हैं तो ये जो पूरा सिनेरियो है, हर 50 पॉइंट स्ट्राइक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंसेज या कॉल राइटिंग दिख रहा है और नीचे की साइड भी पुट राइटिंग दिख रहा है। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं, ये 22,000 से लेके 21,850 के पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरा जो रेंज है एक नो ट्रेडिंग जोन हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ हायर लेवल्स टेस्ट कर सकता है, जहाँ पे 22,150 जो अपना ऑल टाइम हाई है, इसको रीच करने से पहले ये आज का जो ओपनिंग लेवल था, जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था या एक पहले कैंडल का सेल ऑफ आया था, ये भी एक माइनर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं और इसको ब्रेक करके निफ्टी ऊपर के रेजिस्टेंसेस भी टेस्ट कर सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे के साइड आता है तो ये जो आज का इंट्राडे लो है, इस लेवल के पास सपोर्ट लेके एक डब्ल्यू पैटर्न या एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म करके ऊपर के साइड मूव कर सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो 21,700 के पास जो एक लो है या एक सपोर्ट लेवल है, इस लेवल को भी ब्रीच कर सकता है। अगर गैप अप खुलता है और एक डायरेक्ट सेल ऑफ आता है तो आज का जो रेंज हमने डिसाइड किया है 22,000 के आसपास, ये राउंड लेवल के पास सपोर्ट लेके एक रिवर्सल दे सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है फिर एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है। अगर गैप अप खुल के ऊपर के साइड जाता है तो 22,150 एक रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर भी देखेंगे तो डायरेक्टली 22,200 250 जो 50 पॉइंट स्ट्राइक्स पे हमने ओआई रेजिस्टेंस देखे थे, वो लेवल भी टेस्ट कर सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है बिलो दिस लेवल, बिलो 21,800, एक सपोर्ट इधर है, एक डिमांड जोन इस लेवल पे है, राइट। अगर इस लेवल से ऊपर जाता है तो एक गैप क्लोज के पास एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, या फिर ये ट्रेंड लाइन के पास एक रेजिस्टेंस लेके एक नीचे के साइड रिवर्स हो सकता है। अगर इधर डायरेक्टली एक सेल ऑफ कैंडल या एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म होता है तो एक माइनर रेजिस्टेंस 21,700 होगा। अगर इसके नीचे आता है तो 21,500 एक मेजर डिमांड जोन की तरह काम करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी आज के दिन भी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था, पर ये जो एक रेंज हमने कल के दिन देखा था, एक जो रेंज बाउंड रहा बैंक निफ्टी, उसी रेंज में भी आज पूरा दिन ट्रेड किया 46,000 से लेके 45,600। लास्ट के हाफ एन आवर में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर के साइड दिया, पर ये काफ़ी नहीं था टू ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज। अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं तो आज का एक्सपायरी 45,800 के पास एक स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग के साथ क्लोजिंग दिया है। ऊपर की साइड 45,900 और 46,000 पे कॉल रेटिंग दिख रहा है। अगर हम नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का देखते हैं, राइट, तो 46,000 पे एक बहुत शार्प कॉल रेटिंग दिख रहा है। अगर उसके नीचे देखते हैं तो 45,500 और 45,000 पे पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। पर अगर हम पूरा ओआई देखते हैं तो अभी तक ये पूरा डेवलप नहीं है, या न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आए नहीं है, या न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स राइट नहीं हुआ है। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करेंगे तो जो हमारा ये जो साइडवेज रेंज था, या एक 400 पॉइंट 45,600 से लेके 46,000, ये अभी भी सेम रेंज होगा या एक सेम नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की साइड ये 46,300 के पास जो एक स्विंग है, जैसे एक शार्प सेल ऑफ आया था, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है ये लेवल, राइट। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 46,500 लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के, राइट, यहाँ से एक डायरेक्ट सेल ऑफ आता है तो ये एक लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 45,200 या 45,000 ही अगले सपोर्ट लेवल्स देखने को मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है इस जोन के नीचे तो एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो हो सकता है, जहाँ पे जिसने भी लॉन्ग गए हैं इस लेवल के आसपास वो अपना पोजीशन बुक कर लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है, और सेम लेवल्स एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं 45,200 और 45,000। अगर गैप अप खुलता है तो जैसे हमने डाउन साइड की तरफ देखा है,
सेम चीज़ अपसाइड की तरफ हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो भी शॉर्ट पोजीशन बनाए हैं वो लोग अपना पोजीशन कवर करेंगे। तो ये 46 300 लेवल एक माइनर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो 46 500 और डायरेक्टली उसके ऊपर 47,000 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। तो ये होगा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।